अरे बाप रे भैया, तुम यह क्या कर रहे हो? सत्यपाल, 72 महान कलाएं तुमने सीख ली हैं। अगर इसी तरह अभ्यास करते रहे तो मुझे यह मठाधीश पद तुम्हें सौंपना पड़ेगा। बेहतर है तुम पहाड़ से उतर जाओ। क्या? साधुवाद, साधुवाद। क्या बस 15 साल पहाड़ पर रहकर 72 कलाएं मैंने पूरी सीख ली? कंजूस। हाँ? 72 कलाएं मैंने पूरी सीख ली। वाह, मैं दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। बेटी, पापा आ गए। रुको, भागो मत, तुम वहीं रुक जाओ। छोकरी कहाँ भाग रही है? मुझे पता है तुम मेरे बुरे मामा के आदमी हो। मुझे पकड़कर मम्मी को डराना चाहते हो ताकि पूर्वी गुरुमंडल तुम्हें सौंप दे। सपने देखो। सम्मान नहीं चाहिए तो दंड भुगतो। चलो। कैसा लग रहा है? थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। हम बड़े होकर बच्चे से लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? हाँ। पर मैं अकेला उन चारों से नहीं लड़ सकता। दादाजी को तुम पर भरोसा है, तुम जरूर जीत जाओगे। हाँ। मुझे पकड़ने का सपना देखना, कुछ और साल इंतजार करो। मौत को दावत दे रहे हो। 4 देवता सेना। नीला ड्रैगन समुद्र से निकलता है। दुष्ट बाघ शिकार पर झपटता है। लाल पक्षी पंख फैलाता है। काला कछुआ पहाड़ को दबोचता है। चार देवता हाथ। मुझे तो लगता है तुम चार नहीं, बेढंगे हो। सोचा नहीं था कि मैं इतना तगड़ा हूँ। मैं तो स्वर्गीय रैंकिंग में तीसरा हूँ। यह कैसे मुमकिन है कि एक छोटी सी लड़की से हार जाऊं? द्वारिका परिवार उत्तरी क्षेत्र का पहला परिवार है। उसकी दौलत कैसे किसी औरत के हाथ में आ सकती है? अगर इलाका नहीं छोड़ोगे तो मरने के लिए तैयार रहो। मरो मरो। दादाजी, आप कितने कमाल के हैं। क्या आप मेघा को कुंग फू सिखा सकते हैं? अरे, मुझे तो अपनी बेटी को ढूंढना है। मेरे पास तुम्हें सिखाने का वक्त नहीं है। अगर नहीं सिखाओगे तो मैं रोऊंगी। ओह, तुम रोगी तो मैं डर जाऊंगा क्या? रोना बंद करो। मैं डर गया, ठीक है? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर पूर्वी गुरुमंडल में है। मेरी मम्मी उत्तरी क्षेत्र की पहली सुंदरी है। पूर्वी गुरुमंडल की प्रमुख सुमित्रा। तुम्हारी माँ सुमित्रा है तो तुम मेरी पोती हो। अरे, इसीलिए तो इतनी सुंदर है। पता चला मेरे जैसी है। मैं तुम्हारा नाना हूँ। ढीले ढाले। जय कृष्ण हमेशा पूर्वी गुरुमंडल पर लालची नजरों से देख रहा है। तुम लोग इतने आलसी हो, दुश्मन आए तो कैसे निपटोगे? प्रमुख, पूरी खबर है प्रमुख। छोटी साहिबा एक गंजा भिखारी लेकर आई है। जल्दी आओ, मुझे पकड़ो। धीरे भागो, अरे धीरे भागो। मेघा, सावधान। मम्मी, मैं आ गई। मेघा, तुम फिर किसी को लेकर आई हो, है ना? मम्मी, मेरे नाना आ गए हैं। पापा, पापा मत जाओ। पापा। सुमित्रा, पापा, आप मत जाइए। संभाल कर रखना। तुम्हारी माँ द्वारा छोड़ा गया यह पूर्वी गुरुमंडल। पापा को दिव्य कला सीखनी है। तुम पापा का इंतजार मत करना। पापा। पापा, पापा, पापा मत जाओ। सुमित्रा। पिताजी लौट आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? प्यारी बेटी, इतने सालों बाद मिले हैं, इतनी बड़ी सलामी की जरूरत तो नहीं थी। तुमने उस शक्तिशाली कला को सीखने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया। मुझे एक 10 साल की अनाथ लड़की को द्वारिका परिवार के पास छोड़ दिया और खुद चले गए। इन 15 सालों में कभी सोचा कि मैंने कैसे दिन काटे? अरे बेटी, मेरा तुम जैसा कोई पिता नहीं है। तुम जाओ। अरे वान किंग, अरे वान किंग बेटी, मेरी बात सुनो। वान किंग, वान किंग। मम्मी, दादाजी को अपनी गलती का एहसास है। वह तुम्हारा मन जीतना चाहते हैं। मन जीतना? सत्यपाल, जब मैं 10 साल की थी, तुम जाने के बाद मैं रोज तुम्हारे लौटने का इंतजार करती थी। रोज तुम्हारे लौटने का इंतजार करती थी। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम थे कहाँ? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम नहीं थे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम वापस क्यों आए हो? मैं अब कभी तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तुम जा सकते हो। वान किंग, माफ करना, माफ करना।
मुबारक हो महाराज, मकड़ी विष हथियार की कला पूरी तरह सिद्ध हो गई है। महाराज, वह छोटी लड़की बहुत मजबूत है, हम उसे पकड़ नहीं सके। कहो तो तुम सारे बड़े बड़े आदमी एक 7 साल की बच्ची को भी कैसे नहीं पकड़ पाए? ठीक है, जाओ। महाराज की कृपा का शुक्रिया। पीला पत्थर, जी हाँ, लोगों को लेकर जाओ, पूर्वी गुरुमंडल को मिटा दो। नाना, तुमने अभी समझाया क्यों नहीं? कितने बेवकूफ हो। नाना समझा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। नाना बस समझाना नहीं चाहते। नाना अपने कर्मों से तुम्हारी माँ का माफी मांगना चाहते हैं। अरे वह तो वही नहीं है, वही जिसने गुरु का पद छोड़ दिया और घर से भाग गया। वह मूर्ख। क्या हुआ, बाहर टिक नहीं पाए? अब वापस आकर आराम करने। हमारा पूर्वी गुरुमंडल अभी दोनों तरफ से दबाव में है। अरे बूढ़े गंजे, तुम यहाँ सिर्फ हमारा बोझ बढ़ाओगे। जल्दी से निकलो यहाँ से। बोझ? तुम लोगों को पता नहीं है मेरे नाना कितने ताकतवर हैं। मेरे नाना अकेले ही तुम 10 को हरा देंगे। यूर, बिना सोचे मत बोलो। नाना 10 को नहीं हरा सकते, नाना तो 9 को हरा सकते हैं। तुम सबको हरा देंगे। अरे तू बूढ़ा गंजा बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं अकेला ही तेरी खबर ले लूंगा। जा। बर्फ हार। देख लिया बूढ़े गंजे, हमारे बड़े भैया तो स्वर्गीय रैंकिंग के 17वें नंबर के योद्धा हैं। अगर गुरु के कारण ना हो, अगर इसलिए ना हो कि तुम छोटी बहन के पिता हो, तो ये हाथ तुम पर पड़ता। क्या हुआ, डर गए? अरे बहुत डर गए, बहुत डर गए। तुम सच में बहुत तगड़े हो। तुमने तो सच में एक बहुत ही दिखावटी तरीका दिखाया। अरे तुम दिखावटी? अबे बूढ़े गंजे, तुझे कुंग फू का पता है क्या? मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं तुम्हें एक मूव सिखाता हूँ, बस एक ही मूव। बुद्ध हाथ पोती। ध्यान से देखो, मैं ये सीक्वेंस बहुत शानदार तरीके से करता हूँ। बाज के पंख फैलाना, मुर्गे की तरह खड़ा होना। यह तो वार्म अप एक्सरसाइज है। तुम्हारा यह कुंग फू फिजिकल टीचर ने सिखाया है क्या? मुर्गे की तरह खड़ा होना। तुम्हारा ये बाज फैलाता है फिर मुर्गा बनता है। क्या सब्जी मंडी में सामान खरीदने आए हो? निकलो यहाँ से, हमारी प्रैक्टिस में रुकावट मत डालो। बाज के पंख फैलाना, मुर्गे की तरह खड़ा होना। बुद्ध बुद्ध हाथ। छी, वह तेरा क्या था, बाज मुर्गा वाला? निकलो यहाँ से, हमारी प्रैक्टिस में रुकावट मत डालो। हाँ दादा, 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 सुना है आपका कोई पोता नहीं है। मैं आपकी देखभाल करना चाहता हूं। सत्यपाल का चला जाना अच्छा ही हुआ। पूर्वी गुरुमंडल पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। अगर कुछ हो गया तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाता। दादाजी, आप हमें 2 और तरीके सिखा दीजिए ना। बेटा, तुम इन 2 तरीकों को अच्छी तरह सीख लो तो बहुत हो गया। इतना लालच मत करो। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? बेटी आ गई। सारे अभ्यास पूरे हो गए? मैं उन्हें महान कला सिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे पूर्वी गुरुमंडल का नाम रोशन हो और वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन बन जाए। तुम्हें कौन सी महान कला आती है? लाइलाज हो तुम, इसे यहाँ से बाहर निकालो। मैं नहीं जाऊंगा। यूर, मुझे बचाओ यूर। बुरा हाल है, बुरा हाल है। जय जय कृष्ण आ गया है। भांजी, सुना है तुम्हारा पूर्वी गुरुमंडल ठीक से चल नहीं रहा और कर्ज में डूब गया है। मामा, मैं तो सच में इतना चिंतित हूं कि रातों की नींद हराम हो गई है। यह इलाका हालांकि विभाजन के समय तुम्हारी माँ को मिला था, लेकिन तुम्हारी माँ चली गई। तुम्हारे पिता भी 15 साल से गायब हैं। तुम एक अकेली लड़की हो, इस पूर्वी गुरुमंडल को कैसे संभाल पा रही हो? मामा सच में तुम्हारी मदद करना चाहता है।
मामा मेरी कैसे मदद करने वाले हैं? बेहतर होगा कि पूर्वी गुरुमंडल मेरी वायुसेना में शामिल हो जाए। तुम बस आराम से रहो, यह संगठन मैं तुम्हारी जगह संभाल लूंगा। तो मुझे मामा का खूब शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, मामा तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा है। यह रहे 2 लाख रुपए। किफायत से खर्च करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सिर्फ 2 लाख देकर मेरी माँ का पूर्वी गुरुमंडल छीनना चाहते हो? सपने देख रहे हो। सुमित्रा, मैं तुम्हारा पूर्वी गुरुमंडल ले रहा हूं, यही तुम्हारी मदद है। पैसे देना तो मेरी दया है, तुम अकड़ मत दिखाओ। अरे बाप रे! जीजा, जीजा, मैं अभी तक जिंदा हूं। मेरी बेटी की यह संपत्ति तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अरे अरे बाप रे, सचमुच ये तो वही है मेरा नाकारा जीजा। हे, अरे तुम ये हालत कैसे गंजे भिखारी जैसे हो गए? क्या? हाँ। पर मैं तुमसे कहता हूं, चाहे तुम हो या ना हो, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। जय कृष्ण। मेरी माँ का पूर्वी गुरुमंडल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। विदा करो इन्हें। जाइए। यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। ओए, सत्यपाल, मेरी माँ के पूर्वी गुरुमंडल की रक्षा करने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम जाओ। बेटी, 15 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। आज मर जाऊंगा पर नहीं जाऊंगा। अम्मा, अगर ऐसी बात है तो इससे बचने के लिए कि जगह जगह कहा जाए मैंने अनाथों पर जुल्म किया, हम आज यहीं एक प्रतियोगिता करेंगे। जो 3 बार जीतेगा वह विजेता होगा। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो यह पूर्वी गुरुमंडल मेरा हो जाएगा। वायुसेना के पास शीर्ष योद्धा हैं। मामा जी की शक्ति तो और भी अथाह है। यह लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ठीक है, बात पक्की। हम तुमसे मुकाबला करेंगे। मुकाबला शुरू। अपनी औकात नहीं पता, मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हारी यही इच्छा पूरी करता हूं। पीला पत्थर। पीला पत्थर शीर्ष योद्धाओं की सूची में 10वें स्थान पर। क्या 10वां स्थान? मैं उससे मिलता हूं। भांजी, कुल 3 दौर हैं और तुम एक भी नहीं जीत पाओगे। तुम हार चुके हो। और कौन है? ये राउंड मैं तुझसे लड़ूंगा। अरे सच में सीनियर बड़े भैया जैसा है। देखो, पीला पत्थर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। हम इस बार जरूर जीतेंगे। हाँ। तुझे कुछ पता नहीं है, हम हारने वाले हैं। अर्जुन ने पीला पत्थर को इतना मारा है कि वह भाग खड़ा हुआ है। हमारी हार नहीं हो सकती। उस बदसूरत के कदमों को देखो, अव्यवस्थित लेकिन बेफिक्र, सांस स्थिर है, जल्दबाजी नहीं, हाँफता भी। वह अर्जुन के साथ खेल रहा है। बकवास। तुझे कुंफू आता भी है? पीला पत्थर। खेल खत्म हुआ।
ये कैसे मुमकिन है? पूर्वी गुरुमंडल ये सुमित्रा की मां ने छोड़ा था। उस बदमाश को कामयाब नहीं होने देना है। लालू, क्या हुआ दादाजी? मैं देख रहा हूं तुम्हारी हड्डियां अद्भुत हैं। तुम 100 साल में एक बार आने वाले मार्शल आर्ट्स के प्रतिभाशाली हो। सीखना चाहोगे अनोखा कौशल? हाँ, मुझे पता था कि मैं एक जीनियस हूँ। अच्छा, तो दादाजी तुम्हें एक तरीका सिखाएंगे। बुद्ध हाथ, उन्हें खदेड़ देना। बुद्ध हाथ। और कौन है? भांजी, आखिरी दौर तुम लोग हारोगे ही। एक दौर, जीवन मृत्यु का फैसला, आखिरी दौर। मैं किसने कहा हम हार गए? मैं भी हूं। क्या तुम्हारी यह बूढ़ी हड्डियां एक हाथ भी झेल पाएंगी? तुम लोग काबिल भी हो। दादा जब हाथ चलाएंगे, उस बदसूरत को मारो। मेरी यह प्यारी पोती ही काफी है। हाँ। लालू, एक दौर, जीवन मृत्यु का फैसला, यह आखिरी दौर। तुम लोगों ने एक 7 साल के बच्चे को भेजा है। सुमित्रा, अगर तुम संप्रदाय मामा को देना चाहती हो तो सीधे कह देती। अपनी बेटी को मरने क्यों भेज रही हो? तुम्हारे इस कुत्ते के मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। वह तो झेल भी नहीं पाएगा मेरी पोती के एक हमले को। सत्यपाल, वह तो शीर्ष योद्धा सूची में 10वें नंबर का खूंखार है। क्या तुम पागल हो गए हो? लालू को उसके सामने भेज रहे हो? दादाजी, क्या मैं कर पाऊंगी? प्यारी पोती, क्या हटा दो, तुम जरूर कर पाओगी। दादाजी ने जो सिखाया है, बुद्ध हाथ का इस्तेमाल करो और उन्हें मारो। ये तो बहुत आसान होगा। लालू, नीचे आ जाओ। तुम पीला पत्थर से नहीं लड़ सकती। प्यारी बेटी, चिंता मत करो। मैंने लालू को सिखाया है। सिर्फ 10वें नंबर का बड़ा आदमी ही नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सत्यपाल, तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स आती ही नहीं। तुम तो लालू को मरने भेज रहे हो। प्यारी पोती, जल्दी से इस्तेमाल करो बुद्ध हाथ। मुर्गा बनना। बस करो। क्या तुमने मुझे बर्बाद करके कम किया? अब मेरी बेटी को भी बर्बाद करोगे? सुमित्रा, चूंकि तुम हार नहीं मान रही तो मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी बेटी से वंचित कर दूंगा। पीला पत्थर। प्यारी पोती, यही सही समय है। अरे, मैं कह रहा था एक लड़की शीर्ष योद्धा को कैसे हरा सकती है? नीचे उतर, उतर। यूर। सुमित्रा, मेरे खिलाफ जाने का यही नतीजा होता है। यह तुम्हारे सुमित्रा परिवार की खुद की गलती है। सब तुम्हारी वजह से। तुमने यूर को बर्बाद कर दिया, पूरे पूर्वी गुरुमंडल को बर्बाद कर दिया। 15 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था। अब तुम यूर को भी मारना चाहते हो। मेरे पिता, तुम जैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे मेरा यूर वापस दो। सुमित्रा, पहले घबराओ मत। सब कुछ पिताजी के कंट्रोल में है। तुम हार गए। पूर्वी गुरुमंडल अब मेरा है। हा 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 हा। किसने कहा कि हम हार गए? यह दबाव क्या? यह किंवदंती है एक ऐसी हथेली की विधा जो आकाश से उतरती है, जिसकी शक्ति अतुलनीय है, जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकती है। क्या इसका मतलब यही है वह? बुद्ध हाथ। यह बेकार गंजा साधु इतना तगड़ा मार्शल आर्ट कैसे जानता है? कमीने, इसे तुम तगड़ा कहते हो? इस तरह के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में यह बूढ़ा आदमी बेहतर तरह के जानता हूं। हैरान रह गए ना? मैंने कहा था ना कि मेरे नाना बहुत ताकतवर हैं। तुम लोग मानते ही नहीं थे। छोटी बच्ची, अब मैं गंभीरता से लड़ने वाला हूं। मैं तुझे कब्र तक नसीब नहीं होने दूंगा। प्यारी पोती, उस बदसूरत राक्षस के निम्न झरना स्थान और हृदय छेदन स्थान पर वार करो। तूने मुझे डराया, मार डालूंगा तुझे। अच्छा, बहुत अच्छा मारा।
पीला पत्थर का मगरमच्छ बनने का विशेष कौशल कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसने एक नजर में ही कमजोरी पकड़ ली। सत्यपाल का मार्शल आर्ट इतना उच्च स्तर तक पहुंच गया है। बूढ़े मरने वाले घर जमाए, मैं तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। एक बेकार ने जो सिखाया है वह शीर्ष योद्धा को कैसे हरा सकता है। पीला पत्थर सिर्फ जीतना है, हारना नहीं, नहीं तो मैं तेरी खैर नहीं। प्यारी पोती, जल्दी से वो इस्तेमाल करो जो नाना ने सिखाया है। बुद्ध हाथ का दूसरा रूप है। बुद्ध हाथ का दूसरा रूप, बुद्ध प्रकाश। यह बुद्ध हाथ सच में है। यह कैसे संभव है? जय कृष्ण, शर्तहारी तो हार मानो, जल्दी से संप्रदाय से बाहर निकल जाओ। मैंने पहले ही कहा था, एक हाथ से तुम्हें हरा दूंगा। पोता, तू अभी तक हार नहीं मान रहा है? दादाजी, आप बहुत कमाल के हैं। बुरे लोग मैं हूँ। तुम मेरी मम्मी को परेशान करने की कोशिश मत करना। महाराज, मैं अभी और लड़ सकता हूँ। तुम एक छोटी सी लड़की से भी नहीं लड़ सके, निकम्मा। मकड़ी विष हथियार। जयकृष्ण ने आखिरकार बुरी विद्या सीख ली। यू एयर, तू पहले वापस जा, माँ उससे निपटेगी। जय कृष्ण, तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी उच्च स्तर की है, तुम 7 साल की एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? यू एयर, जल्दी आओ। तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी। हाँ जी, अगर तुम आगे आती हो तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। चीज यहां लाओ। द्वारिका परिवार का नियम, मृत्यु समझौता। एक बार शुरू हो गया तो जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं। उस समय भले ही तुम हार मान लो, फिर भी बहुत देर हो चुकी होगी। बहु कौन? मैं सुमित्रा मर भी जाऊंगी, फिर भी पूर्वी गुरुमंडल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, स्वर्ग का रास्ता है, तुम नहीं जाते तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यह मकड़ी विष हथियार का दुष्ट प्रहार है, बेहद जहरीला है, मगरमच्छ की बाह से भी ज्यादा ताकतवर है। बाप रे, इस बार मुख्य अध्यक्ष खतरे में हैं। भांजी, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। जल्दी से मुख्य अध्यक्ष का सोना मुहर सौंप दो, अच्छे से आत्मसमर्पण कर लो। सपने देखना बंद करो। पूर्वी गुरुमंडल मेरी माँ की एकमात्र यादगार है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी है। मैं इसे किसी को कभी नहीं सौंपूंगी। चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मामा को माफ करना। मम्मी, वान किंग, उसके मस्तक स्थान पर हमला करो। उसे तुम्हें पकड़े रहने नहीं देना चाहिए। बूढ़े गंजे, जब मैं पूर्वी गुरुमंडल पर कब्जा कर लूंगा तो मैं तुम्हें एक कुत्ते की जंजीर से बांधकर दरवाजे की रखवाली करवाऊंगा। भांजी, तुम द्वारिका परिवार की खून हो, इसलिए मैं तुम्हें हार मानने का एक और मौका देता हूं। सपने मत देखो। कदर ना जानने वाली नीच औरत, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाप रे, यह जहर तो पहले ही त्वचा और मांस में घुस चुका है। कुछ ही पलों में जहर अंदरूनी अंगों में पहुंच जाएगा और मुख्य अध्यक्ष का शरीर फट जाएगा। वान किंग, हार मान लो, मुख्य अध्यक्ष का सोना मुहर सौंप दो। मैं तुम्हें जीने का एक रास्ता देता हूं। बिल्कुल नहीं। पूर्वी गुरुमंडल मेरी माँ की एकमात्र यादगार है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी है। मुझे अपना घर बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। बेटी, भांजी, मैंने सच में पहली बार देखा है इतनी बेखौफ जान कितना मजेदार है। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, मैं पूर्वी गुरुमंडल तुम्हारे जैसे नीच को नहीं सौंपूंगा। बस करो और मत लड़ो दादाजी, और लड़े तो महंत जी मर जाएंगे। दादाजी, क्या तुम इतने ताकतवर नहीं हो? जल्दी बुद्ध हाथ दिखाओ ना। दादाजी, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? जाओ, हमला करो। सत्यपाल, तुम्हारी शक्ति बहुत जबरदस्त है। एक बार हाथ उठाया तो जान ले लूंगा। आखिरी विकल्प न हो तो हाथ कतई नहीं उठाना। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? सोने की मुहर सौंप दो।
पूर्वी गुरुमंडल मेरी माँ दी हुई मेरी शरण स्थली है, हमारे पूरे परिवार की आस है। मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं दूंगा। तो इन सब सालों में मेरी बेटी मुझे याद करती रही, सब मेरी ही गलती है। मैं बहुत देर से लौटा, इसीलिए उसे इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। मम्मी, सच में आंख खुलती है तब जब सामने अर्थी हो तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तुम्हें बस अपने निकम्मे माँ बाप की ही फिक्र है। सत्यपाल बस एक निकम्मा दामाद है, वह द्वारिका परिवार का पालतू कुत्ता है। पागल होकर 15 साल भागा रहा, अब लौटा है तो भी मेरे पैरों की जूती ही है। दादाजी जल्दी जाओ ना, वे सब तुम्हें कुत्ता समझते हैं। हालांकि तुम दामाद हो, लेकिन तुम में मर्दानगी होनी चाहिए। उसे मार डालो। दादाजी मुझे नीचा ना दिखाओ, महंत जी को नीचा ना दिखाओ। याद है देवदत्त, वह तुम्हारा निकम्मा पति किसी महान मार्शल आर्ट की खोज में हमारी आंखों में खटक रहा था, तो मैंने उसे जिंदा कुत्तों के आगे डलवा दिया। उसकी चीखें बहुत दर्दनाक थीं। देखना चाहोगी यह बूढ़ा गंजा साधु अभी कैसे मरता है? जय कृष्ण, तुम इंसान नहीं हो। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें फिर कभी अपने परिवार को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। क्योंकि तुम सोने की मुहर देने को तैयार नहीं हो, तो मैं तुम्हारा एक हाथ काट डालूंगा। बेटी, माँ बदमाश, मेरी माँ को जल्दी छोड़ दो। दादा तुम अभी तक क्यों नहीं हमला कर रहे? क्या तुम दुनिया के सबसे बड़े माहिर नहीं हो? जल्दी हमला करो, जल्दी हमला करो। दादा, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? क्या तुम सचमुच आंखें खोलकर मुख्याध्यक्ष को मरने देखोगे? तुम हमला क्यों नहीं कर रहे? दुनिया का सबसे बड़ा माहिर, वह मेरी नजर में बस एक निकम्मा है। उसका बुद्ध हाथ और मेरा मकड़ी विष हथियार बराबरी का है। मुझे हराना चाहते हो? बिल्कुल असंभव है। तो फिर मेरी माँ का क्या होगा? यूएर माँ को मरना नहीं चाहती। पहले ही हार मान लेती तो ये सब दुख नहीं झेलने पड़ते। सचमुच अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। भांजी, मृत्यु के मैदान में मृत्यु निश्चित है। तुम बस जल्दी से मुख्याध्यक्ष का सोना मुहर सौंप दो, तब तुम अपनी जान बचा सकती हो। क्या तुम सचमुच पूर्वी गुरुमंडल के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहती हो? मुख्याध्यक्ष, हम हार मान लेते हैं। और मत लड़ो। मुख्याध्यक्ष का सोना मुहर उसे दे दो, बस करो। मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं दूंगी। तो फिर मर जाओ। देखते हैं कौन मेरी बेटी को हाथ लगाता है। वॉन किंग, तुम ठीक तो हो ना? सत्यपाल, तुम इनसे नहीं जीत पाओगे। यह हमारे पूर्वी गुरुमंडल का मामला है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं लेना देना। तुम जल्दी चले जाओ, चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ नहीं रही और पति भी नहीं, तुम्हें भी नहीं खो सकती पापा। मैं नहीं जाऊंगा। वांचिंग, डरो मत। 15 साल पहले पिता तुम्हारे पास तुम्हारी रक्षा करने नहीं आया, अब पिता तुम्हारी रक्षा करेगा। तू बूढ़ा गंजा बंदर, आखिरकार सिर छुपाने वाला कछुआ बनना छोड़ दिया। हिम्मत करके सामने आ गया। हाँ, मैं अभी तुझे फिर से सिर छुपाने वाला कछुआ बनाने आया हूं। वांचिंग, तुम सहन करो बेटी। मुखिया। वांचिंग, अर्जुन, तुम मुखिया की देखभाल करो। हमारे परिवार का बदला मैं चुकाऊंगा। दादा, मुखिया जहर से बेहोश हैं। जीवन मरण की लड़ाई तुम्हें सौंपता हूं। सत्यपाल, तुम्हारी शक्ति बहुत प्रबल है। एक बार हाथ उठाया तो जान ले लेगा। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, कदापि हाथ न उठाओ, कदापि हाथ न उठाओ। हे भगवान, मैं सत्यपाल ने कई सालों तक दिव्य कला साधी, सिर्फ यह क्षमता पाने के लिए, उन लोगों की रक्षा करने के लिए जिन्हें रक्षा की जरूरत है। लेकिन आज मेरे परिवार को कष्ट हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने ये दिव्य कलाएं सीखी ही क्यों, अगर वे किसी काम नहीं आती? तुमने महान सत्य को पा लिया है। अब जाओ और वह करो जो तुम करना चाहते हो। अमिताभ बुद्ध। यह निकम्मा दामाद फिर से पागल हो गया है। जय कृष्ण, इन 15 सालों में तुमने मेरी बेटी को सताया, रिश्ते की परवाह नहीं की। यह बकाया आज मैं बूढ़ा तुमसे चुकता करूंगा।
अच्छा तो मर जाओ। वाह, चिड़ नामुमकिन है। तू बेकार का गंजा साधु है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? अरे जीजा जी। जीजा जी, पहले तो सब मजाक था। मजाक था। ओह, मजाक कर रहे हो है ना? तुमने मेरी बेटी को सताया, 15 साल तक अकेला और बेसहारा छोड़ दिया, यह भी मजाक है? तुमने उसके लिए जान मौत का दस्तावेज बनवाया, यह भी मजाक है? तुमने उसका इलाका छीना, यह भी मजाक है? तुमने उसे जहर दिया, यह भी मजाक है? मजाक पसंद है ना? आहा, बाल, असल में तुम ही हो असली गंजा साधु, पोते। सत्यपाल, महाराज, आप आखिरकार जाग गए। अम्मा, आप आखिरकार जाग गई। आप 3 दिन तक सोती रही। यूर को डर लग रहा था। 3 दिन 3 रात। हाँ, सत्यपाल कहाँ है? तुम लोग कैसे हो? चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। दादा भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वह बाहर शराब पी रहा है। जयकृष्ण कहाँ है? जय कृष्ण है। सुनने में आया है किसी रहस्यमय माहिर ने उसे कुचल दिया है। अभी तो वह हड्डी जोड़ने के लिए माहिर की तलाश में है। मंजुला, वह टिमटिमाता तारा, क्या वह तुम हो? मेरी बेटी मुझे माफ नहीं करती। मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रहस्यमय माहिर है, लेकिन तुम नहीं। अच्छा ही है। जो दिखाना चाहता है शान, उसे झेलनी पड़ती है पीड़ा। सब डटे रहो, आलस मत करना, हाथ ऊपर उठाओ। क्या कर रहे हो? बेटी आ गई। दादाजी हमें कसरत सिखा रहे हैं। कहते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बनने का यही रास्ता है। लेकिन दादाजी, इससे क्या फायदा है? अरे नहीं हो पा रहा, बस। मैं और नहीं कर सकता। दादाजी, आप हमें सिखाइए ना छोटी बहन का बुद्ध हाथ। सिर्फ 10 मिनट भी नहीं टिक पाए? क्या तुम अब भी बनना चाहते हो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ? नहीं चाहता, बस। ये सब कैसी कसरत है? सत्यपाल, मुझे लगा था तुम सच में सुधर गए हो, कुछ सीख गए हो, लेकिन नहीं, तुम अभी भी वही पागलपन हो, बिना किसी सुधार के। वाणी, बेटी, पिताजी की बात मानो। अगले महीने की सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता में बस मेरे तरीके से करो तो हमारे पूर्वी गुरुमंडल के शिष्य जरूर महारत हासिल कर लेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। तुम मजाक कर रहे हो। तुम जयकृष्ण से भी नहीं लड़ सकते। पूर्वी गुरुमंडल तो बचा है सिर्फ उस रहस्यमय व्यक्ति की वजह से। मैं जो सिखाता हूं वो सब महान विद्याएं हैं। बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्या तुम्हें पता है कि इन सालों में पूर्वी गुरुमंडल के शिष्य हर साल आखिरी स्थान पर रहे हैं? अगर मेरी माँ ने पहले योद्धा संघ की फीस नहीं भरी होती तो हमें योद्धा संघ ने बहुत पहले निकाल दिया होता। बिल्कुल सही दादाजी, हमारा पूर्वी गुरुमंडल हर साल आखिरी रहता है और वायुसेना हर साल सूची में सबसे ऊपर। वो जयकृष्ण, उसे मैंने हराया था। अगर मैं कहूं कि मैं दुनिया में दूसरे नंबर पर हूं तो पहले नंबर का दावा कोई और कर ही नहीं सकता। तुम अब भी यहाँ डींगे मार रहे हो। दादाजी, मेरा कहना है वो हमारी कमाई नहीं थी, तो हमें अपने माथे पर श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरे, आजकल सच बोलो तो कोई यकीन ही नहीं करता। सत्यपाल,
मुझे लगता है तुम झूठ बोलते वक्त जीभ भी नहीं कटती है ना। वो रहस्यमय व्यक्ति तो अथाह है, वह तुम जैसा कैसे हो सकता है। अरे वाणी, अगर तुम ऐसा कहती हो तो पिताजी तुमसे एक शर्त लगाता है। अगर मैं पूर्वी गुरुमंडल को लेकर सर्वश्रेष्ठ योद्धा का खिताब जीत लाऊं तो क्या तुम सभी शिष्यों के सामने मुझे पिताजी कहकर बुलाओगी? ठीक है, अगर तुम जो कहते हो वो कर सकते हो तो मैं तुम्हें 100 बार भी क्यों ना बुलाऊं। ठीक है, एक बात पक्की। एक बात पक्की? बस तुम हमारी मदद करो पूर्वी गुरुमंडल के शिष्यों को दुनिया में प्रथम बनवाने में। तुम यह मत कहो कि तुम्हें एक बार पुकारा जाए। यहां तक कि इस प्रधान पद को भी मैं तुम्हें बना दूंगा, इस पर बैठा दूंगा। अरे क्या प्रधान नहीं प्रधान, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। बस तुम मुझे बाप बुलाओ। वॉन किंग, क्या तुम अभी मुझे एक बार बाप बुला सकती हो? बुरा हाल है प्रधान, बुरा हाल है। क्या हुआ बिजली कुमार? अभी मैं बाहर गश्त लगा रहा था। एक व्यक्ति बिना कुछ कहे मुझ पर टूट पड़ा। उसने कहा इस बार हमें जरूर भाग लेना चाहिए। 9 बजे द्वारिका परिवार के नवकुमार का 90वां जन्मदिन योद्धा संघ के सभी सदस्यों को, सभी संप्रदायों के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है। मैंने अभी अपने साले को हराया है, वह इतना दयालु कैसे हो सकता है? मुझे परदादा के जन्मदिन में भाग लेने के लिए कह रहा है। इसके अलावा जल्द ही योद्धा संघ की शीर्ष प्रतियोगिता है। मैंने सुना है इस बार हर परिवार केवल एक संप्रदाय भेज सकता है या फिर उत्तर और दक्षिण क्षेत्र मिलकर भाग लें। होंगमेन भोज। यह निश्चित रूप से होंगमेन भोज है। अरे योर, क्या तुम होंगमेन खाना चाहती हो? नहीं, जन्मदिन का भोज है। चाहती हूँ। ठीक है। बकवास। सत्यपाल, तुम वापस आओ, सुन रहे हो? गुरुजी, दादाजी दूर चले गए लगते हैं, अब क्या करें? क्या करेंगे? पीछा करो। ओह, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? शुभकामनाएं देने आए हैं, हटो। अंदर मत आओ। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम मेघा है, ये मेरे नाना सत्यपाल है। अगर तुम मुझे सत्यपाल नहीं कहना चाहते तो दादाजी कह दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं तो दादाजी कह दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं तो दादाजी कह दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दुस्साहस। मेघा, सत्यपाल, मैं भी फोंग शियू हूँ क्या? या फिर फोंग पियान गोंग? हमारे पास निमंत्रण है। निमंत्रण देखने की भी जरूरत नहीं, जरूर नकली। हाँ, सुनो तुम लोग, आज हमारे द्वारिका परिवार का पारिवारिक भोज है। हाँ, ऊपर से नीचे तक हर बड़ा छोटा व्यक्ति आया हुआ है और तुम जैसे बेकार लोग अंदर क्यों घुस रहे हो? जीने का मन नहीं भर? जल्दी से भाग जाओ। अरे 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 बाप रे बाप। ओ जवान, जरा अपनी जबान संभाल के रखा करो। आज गोबर खा के आए हो क्या? गंदी गंदी बकवास उगल रहे हो। बड़ों का आदर और छोटों से प्यार, ये बात जानते हो? जरूरत है क्या कि मैं तुम्हें दादा बनकर सिखाऊं? हाँ, क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों? ओहो, ये वही नहीं है जो 15 साल पहले पागल होकर भिक्षु बन गया था, वो घर जमाई सत्यपाल। हमने तो द्वारिका परिवार के लोगों को बुलाया है, तू एक घर जमाई, तुझे आने का हक है? कहीं भीख मांगने तो नहीं आ गया? अच्छा जी द्वारिका के बुढ़े कुत्ते, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। तेरे इस कुत्ते जैसे गुलाम का स्वभाव जरा भी नहीं बदला, अब भी वही है, कुत्ते की नजर से देखता है। कोई है? जी हाँ। कुत्ते के कटोरे में थोड़ा खाना डालो और ले आओ हमारे पूर्व घर जमाई मालिक, भूख से मर न जाएं। जी। अच्छा, बहुत अच्छा। ले बूढ़े, ये तेरे लिए है, खा ले। अरे वाह, ये तो मेहमान का मेजबान के साथ वाला नियम है। अगर खाना है तो पहले तुम्हारे मालिक को खाना चाहिए। अरे अरे अरे, बहुत स्वादिष्ट है। नाना, वो तो एक कुत्ते जैसा लग रहा है। जैसा हटा दो, वो एक कुत्ता ही है। सत्यपाल, चलो हमला करो। रुको, सब रुको। परम पूर्वज जी। परम पूर्वज? परम
परम पूर्वज। हाँ, क्या कर रहे हो तुम सब? मेरा 90वां जन्मदिन है, तुम लोग यहाँ मजाक उड़ा रहे हो। परेशानी मोल लेने वालों का झुंड। बेटी, जल्दी से अंदर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तू अंदर आ जल्दी। चाचा, ये कौन सा नया मार्शल आर्ट सीख रहे हो? कमीनी, मेरे सामने झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। चाचा, तुम खुद ही सोचो, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ और तुम हो कि इतने अच्छे दिन में भी इतना गुस्सा दिखा रहे हो। कमीनी, भैया, आपको मेरा बदला जरूर लेना है। चिंता मत करो छोटे भाई, अब तो मैंने महान कौशल हासिल कर लिया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एक घर जमाई और एक कमजोर औरत, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी वायुसेना से उत्तर दक्षिण सूची में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता के लिए मुकाबला करने की, और मेरे भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। बाबूजी, सागर ने आपके लिए भेंट भेजी है, देव अमृत की एक शीशी और गर्म रत्न तकिए की एक जोड़ी। आपको दुआ है बुजुर्ग जी, सद्भाव और शांति, स्वास्थ्य और दीर्घायु। हाँ। अरे भांजी, तुम्हारा तोहफा दिख ही नहीं रहा। तुम और तुम्हारा यह उस गंजे बाप खाली हाथ तो नहीं आए हो? हा हा हा। महाराज, हम क्या लाए हैं? जल्दबाजी में भूल गए लाना। यह सत्यपाल तो एक पागल साधु है और यह सुमित्रा एक टूटे फूटे संप्रदाय से चिपकी है। इन सब में मिलकर भी एक ठीक ठाक तोहफा नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये लोग मुफ्तखोरी करने आए हैं। पर दादाजी, दरअसल हम... किसने कहा कि हमने तोहफा नहीं लाया? अच्छा, अरे हे, आज मैं तुम सबको तुम्हारी आंखें खोल दूं। हाँ, एक मुट्ठी फालतू लोहे का ढेर इसे लेकर आने की हिम्मत कैसे हुई? घर जाओ बूढ़े गंजे। सत्यपाल, वान किंग, मैं जानता हूं तुम गरीब हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे बेवकूफ बनाओगे? सत्यपाल, यह वो जगह नहीं है जहाँ तुम शैतानी करो। जल्दी से वो कचरा वापस ले लो। शर्मनाक। दादा बस करो। हम बेवकूफों का झुंड अच्छे से देखो, यही है दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज, सूर्य तलवार। बकवास बंद करो। सूर्य तलवार सोना काट सकती है, आग रोक सकती है, या किसी भी तरह की रक्षा को तोड़ सकती है क्या? तुम्हारे हाथ में जो है वो तो खिलौने से भी छोटी सी चीज है। क्या तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो? हैं? पोते, देखो ना तुम्हारी वो अनपढ़ सी शक्ल। अरे, मैंने कहा था ना, ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है, तो इसका रास्ता भी आम नहीं होगा। हाँ, बस कर सत्यपाल, सच में नहीं पता मंजुला ने तुम्हें कैसे चुना। न सिर्फ तुम उसके लायक नहीं हो, बल्कि तुम्हारा कुंग-फू भी कमजोर है। आज दादा के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। अरे कोई है, इसे बाहर फेंक दो। बुरे लोग मेरे नाना जी को नहीं निकाल सकते। क्या यही है तुम्हारा मेहमान नवाजी का तरीका? परदादा, चाचा, मामा जी, हमारा पूर्वी गुरुमंडल तुम्हारी वो कुत्तियां नहीं है जिसे बुलाओ तो आ जाए और हटाओ तो भाग जाए। हमने यह नहीं कहा कि तुम कुत्ते हो, तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। तू विक्रम, बस करो। दादाजी, मुझे डर था कि कहीं आप धोखा ना खा जाएं। यह निकम्मा दामाद हमारे द्वारिका परिवार में मुफ्तखोरी करने आया है, वह भी ठीक है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको धोखा देने की? मैं तो बस आपकी तरफ से इसे सबक सिखा रहा था।
दादाजी, छोटे भाई ने ठीक कहा। सत्यपाल बस झूठ बोल रहा है। यह हमारे द्वारिका परिवार का निजी दावत है। इसका इसमें कोई हक नहीं है। निकल जा यहां से। निकल जा, निकल जा, निकल जा यहां से। तुम कहो तो हम निकल जाएं? हाँ? एक कहावत है, देवता को बुलाना आसान होता है लेकिन विदा करना मुश्किल। अगर मुझे निकालना चाहते हो तो मुझसे मिन्नत करनी पड़ेगी। सत्यपाल, क्या तू यह नाटक बंद कर सकता है? तुझे शर्म नहीं आती तो मुझे आती है। दादाजी, अगर मैं साबित कर दूं कि मेरे हाथ की यह सूर्य तलवार असली है तो तुम सब नाती पोते क्या करोगे? अरे रे रे रे, मैं तो देख रहा हूँ बनावटी बन रहा है। इतनी इज्जत दे रहा हूँ और तू नाक भौं से कोड़ रहा है। निकल यहाँ से। कुएं का मेंढक, बाल लंबे, समझ छोटी, मुझे तुमसे बात करने का भी मन नहीं करता। नहीं, सत्यपाल किसकी बुराई कर रहा है? सूर्य तलवार। अगर तुम कहते हो कि यह सूर्य तलवार है तो सबको दिखा दो। अगर तुम नहीं कर सके तो हमारे उत्तरी प्रदेश से निकल जाओ। कभी भी हमारे सामने, हम द्वारिका परिवार के सामने तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? अच्छा, अगर तुम हार गए तो तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे और 3 जोरदार सिर झुकाओगे, जोरे जोर से 3 बार चिल्लाओगे, मैं गलत था, तुम्हारी हिम्मत है। बिल्कुल हिम्मत है। मैं जो कहता हूं वही करता हूं। मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा ज्ञान तुमसे कहीं ज्यादा है। यह कभी नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ सूर्य तलवार। खोलो खोलो खोलो। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा सूर्य तलवार। एक बच्चे का खिलौना मेरी तेज नजर को धोखा दे सकता है? सत्यपाल, जब तुम्हें उत्तरी महाद्वीप से निकाल दिया जाएगा, मैं कुछ हथियारों को पैसे देकर तुम्हें मरवा दूंगा। तुमने मेरा अपमान किया है, उसका बदला लेने के लिए। मुझे पहले से पता था तुम ढोंग कर रहे हो। यह एक ऐसी टूटी तलवार है जिसे कोई निकाल नहीं सकता। सूर्य तलवार कहते हो? मेरे ख्याल से तो यह सिर्फ एक बच्चों का खिलौना है। सत्यपाल, ओ सत्यपाल, इतने साल बीत गए, तुम अब भी वही बदमाशी कर रहे हो। बेहुदा। शुरू से ही मुझे कभी मंजूर नहीं करना चाहिए था कि मंजुला की शादी तुमसे करवाता। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। बिल्कुल सत्यपाल, आप यहाँ झूठ क्यों बोल रहे हैं? सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये तो बस एक झूठ बोलने वाला गंजा बूढ़ा है। सत्यपाल, जल्दी से गलती मान लो। क्या तुम्हें तभी मजा आएगा जब तुम्हें पीट कर बाहर निकाल दिया जाए? कोई है? इसे बाहर निकालो। रुको, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। तुम लोग इतने बेसब्र क्यों हो? क्या फिर से जन्म लेने की जल्दी है? सत्यपाल, तुम क्या करना चाहते हो? कहीं झुंझलाकर मेरे दादाजी को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहते? मुझे अचानक याद आया कि आज दादाजी का जन्मदिन है। दादाजी को खुद ही सूर्य तलवार निकालनी चाहिए। दादाजी, आप दीर्घायु हो और खुशहाल रहें। और फिर तुम ये तो नहीं कहोगे कि जब दादाजी ने इस टूटे खिलौने को निकाल लिया तो यह सूर्य तलवार बन जाएगी? सत्यपाल, सूर्य तलवार सोना काट सकती है और आग बुझा सकती है। भले ही इसे निकाल लो, अगर यह काम नहीं करती तो भी बेकार है। लंबी हो जा, लंबी हो जा। लंबी हो जा। यह कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक पुराना लोहा है। क्या मेरी आंखें ठीक हैं? लोहे को काट देती है, तलवार की धार चारों ओर फैली। यह तो सचमुच सर्वोच्च सूर्य तलवार है। नामुमकिन। यह तो नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? जल्दी क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ। भैया, अरे गंजे साधु, तुम! यह तो तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है जो तुमने किए हैं। सूर्य तलवार भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कमीने, तुम फिर से बहाने बनाने वाले हो क्या? बिल्कुल नहीं। माफ करना, माफ करना, माफ करना। मेरे भैया का अपमान। सत्यपाल, तुम मेरे लिए इंतजार करो। ठीक है, यह मामला यहीं खत्म होता है। सत्यपाल और पूर्वी गुरुमंडल का तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। दादा, आप खुश हैं तो बस।
सत्यपाल, वो सूर्य तलवार तुम्हें कहाँ मिली? सत्यपाल की वो तलवार तुमने ये कहाँ से उठाई है? रहस्य। दावत की व्यवस्था करो, रुको। द्वारिका परिवार की परंपरा के अनुसार बुजुर्ग का जन्मदिन है, सभी रिश्तेदारों को उपहारों की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना होगा, तभी दावत में शामिल हो सकते हैं। क्या तुम डर गए हो? विक्रम, तुम इतने परेशान करने वाले क्यों हो? दावत में भी चैन से नहीं बैठने देते। तुम्हारा द्वारिका परिवार तो बहुत कंजूस है। सत्यपाल, जुबान चलाने से क्या होगा? सब दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं, तुम में इतनी सी भी ईमानदारी नहीं। ठीक है, चलो फिर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस बार की उत्तर दक्षिण स्वर्गीय रैंकिंग प्रतियोगिता, भाग लेने की योग्यता दांव पर लगा दो। अगर हार गए तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाना। हमारी वायुसेना पूरे द्वारिका परिवार की तरफ से स्वर्गीय रैंकिंग में भाग लेगी। स्वर्गीय सूची की पात्रता की बाजी लगा दी है, वो तो दांव पर लग गया है। द्वारिका परिवार का उत्तराधिकारी कौन चुनेगा? इस बार बहुत बड़ी बाजी लगी है। किसने तुम्हें हाँ करने की इजाजत दी? सत्यपाल, हमारा पूर्वी गुरुमंडल मामा जी को कैसे हरा पाएगा? वाणी, पापा तो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं। जरूर जीतेंगे, दिल से डर निकाल दो। तुम रहस्यमयी माहिर बन रहे हो, तुम्हें इसका चस्का लग गया है क्या? माहिर तो तुम जैसे नहीं होते। क्या हुआ, पछता रहे हो? पछताओ तो मेरी टांगों के नीचे से निकल जाओ, दादा कहकर बुलाओ। अरे कमीने, तुम्हारी औकात ही क्या है? बेटी, उससे शर्त लगा लो। वाणी बेटा, पापा के पास उसे हराने के 1000 तरीके हैं। और सुनो, अगर हम मानते ही नहीं तो क्या हम सही सलामत निकल पाते? बुरा नहीं है, चलते चलते देख लेंगे, बस बहुत बुरी तरह न हारे। मेरा पूर्वी गुरुमंडल तुमसे कैसे मुकाबला करेगा? तुम कह रहे हो कि प्रतियोगिता, आखिर प्रतियोगिता किस चीज की है? कहीं इस गेंद की तो नहीं? यह मेरे छोटे भाई ने दक्षिणी क्षेत्र से लाया हुआ 1000 लौह पेड़ है। भांजी, पहले हम हमेशा तीरंदाजी और मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता करते थे, अब वो बोरिंग हो गया है। आज चूंकि बुजुर्ग के 90वें जन्मदिन का जश्न है, तो हम इस 1000 लौह पेड़ को दांव पर लगाएंगे। जो कोई भी इस लौह पेड़ को हिला पाएगा और इसे खिला पाएगा, वही जीतेगा। यह 1000 लौह पेड़ 1000 तार लौह से बना हुआ है। हर एक तार 1000 किलो वजन का है। इसे खिलाने की बात तो दूर की है। लौह को खिलाना तुम लोग कर पाओगे हैं? 1000 लौह पेड़ को खिलाना? तुम्हारी वायुसेना अंदरूनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहती है। हमारी क्षमता से कोई दिक्कत नहीं है। भांजी, क्या हाल है? डर गई ना? अगर डर गई हो तो जल्दी ही हार मान लो। वैसे भी शीर्ष प्रतियोगिता में जाने की जरूरत नहीं है, बेकार की मेहनत। मामा जी, प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह तय नहीं है। भतीजी, तुम लोग इतने कमजोर हो, तुम लोग पहले आओ। तुम ही तो कमजोर हो। बेटी, हम कमजोर हैं क्या? हाँ ठीक है, हम पहले आएंगे तो हम पहले आएंगे, तो फिर मैं शुरू करता हूं। कितना दिखावा करते हो। आज मैं देखूंगा तुम्हारा पूर्वी गुरुमंडल कैसे शर्मिंदा होते हो। मैं पहले आता हूं। छोड़ो, ये तो नहीं कर पाएगा। नीचे उतरो। यह कैसे संभव है? यह जादुई लोहा चंद्रमा से भी ज्यादा भारी है, उठाया ही नहीं जा सकता। कितनी शर्मनाक बात है, जरा भी नहीं हिला पाया। तुम्हारा पूर्वी गुरुमंडल इतना ही स्तर है तुम्हारा। उनका कुछ भी स्तर नहीं है। हम तुम्हें एक नमूना दिखा दें। हाँ। प्रियांशु, चलो। देखो देखो,
हमारे वायुसेना के शिष्य, वो तो द्वारिका परिवार के असली वंशज हैं। यही तो हमारी पहचान है। द्वारिका परिवार के चुनिंदा योद्धा। कोई आम आदमी नहीं, बेकार के लोग उनकी बराबरी कर सकता है। अच्छा, सागर, तुमने अभी कहा था कि ये तुम्हारे वायुसेना के चुनिंदा योद्धा हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है यार। निकम्मा, मैं आता हूं। ठीक है। बस इतना ही? स्टेज पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो? थोड़ा सावधान नहीं रह सकते? वह पौधा मैंने 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगर यह टेबल खास मिश्रित धातु की नहीं होती और पौधा टूट जाता तो तुम लोग चुका पाते? थू, क्या खास मिश्रित धातु? मुझे तो बेकार लोहे का ढेर लगता है। आसानी से कह देते हो। तुम्हें आता है तो तुम करो ना। मैं तो नौजवानों को मौका दे रहा था। अगर मैं चढ़ता तो प्रतियोगिता खत्म हो चुकी होती। सच में बिना सोचे समझे बोलते हो। बेकार। नहीं चढ़ते तो बड़ी बड़ी बातें ना बनाओ। अरे बस करो सत्यपाल, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम चढ़ोगे और गिर गए तो हंसी तो छोटी बात है। उम्र तो हो चुकी है, हड्डी टूट गई तो मुसीबत हो जाएगी। अरे यार वान किंग, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमेशा मेरा हौसला तोड़ती रहती हो और दूसरों का बढ़ाती हो। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। मेघनाथ, तुम जाओ। याद रखो, वायुसेना बेकार लोगों को नहीं पालती और न ही कोई दान की दुकान है। अगर तू हार गया, ध्यान रखना मैं तेरी जान ले लूंगा। जी जीतो। ठीक है। अब अपनी शक्ति जगाओ और इस लोहे के पेड़ में फूल लगाओ। निकम्मे, तुमने जिस फूल की बात की थी वो तो सिर फटने वाला फूल था। तुम यहां मजा लेने मत आओ। बेहतर होगा कि तुम सोचो कि इस लोहे के पेड़ में फूल कैसे लगाए जाए। बिल्कुल सही। बस एक झुंड निकम्मों का तुम द्वारिका परिवार का प्रतिनिधित्व करने लायक भी हो स्वर्गीय सूची प्रतियोगिता में जाने के लिए। हालांकि तुम्हें तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं करूंगा। अगर मैं यह कर सका मामा जी, चाचा जी, तुम सबको हमारे पूर्वी गुरु मंडल से माफी मांगनी होगी। सुमित्रा तो बस एक कमजोर लड़की है, यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। खुद ही मुसीबत मोल ले रही है।
भांजी, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, फिर मुंह की खानी पड़ेगी, तब रोना मत। हाँ 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 हाँ। मम्मी, डरी नहीं ना? सत्यपाल, तुम। अरे बाप रे, तुम तो एक लड़की होकर, ये मेहनत का काम है, ये पापा कर लेंगे, जाकर आराम करो। हाँ। मम्मी, नाना जरूर कर पाएंगे। यूर को उन पर पूरा भरोसा है। यूर, अंधा विश्वास अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे नाना तो अब भी यही दावा कर रहे हैं कि वही हमारे संप्रदाय के रक्षक हैं। सत्यपाल, तुम इतनी आसानी से ज्ञानजुआन के पौधे को उठा सके? तुमने हमेशा अपनी असली ताकत छुपाई है। भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह 1000 किलो जितना भारी है? फिर यह इतनी आसानी से कैसे उठा ले रहा है? मुझे भी नहीं पता दादा। ओहो, थोड़ी थकान तो हो ही रही है। इसने धोखा दिया है, जरूर इन लोगों ने धोखा दिया है। सत्यपाल, तुम उठा सके तो तुम में थोड़ी काबिलियत है। अगर तुम सच में इतने ही काबिल हो तो इस लोहे को फूलवा कर दिखाओ। तुम ये कभी नहीं कर सकते। लोहे को फूलवाना है ना? ठीक है। भले ही वह उठा ले, उसके लिए लोहे के पेड़ पर फूल खिलाना नामुमकिन है। विक्रम, सागर जयकृष्ण, अगर मैं जीत गया तो तुम तीनों को मेरे सामने घुटने टेककर, सिर झुकाकर अपना अपराध कबूल करना होगा और वायुसेना को हमारे पूर्वी गुरुमंडल का कुत्ते की तरह हमारी सेवा करनी होगी। कुत्ते की तरह हमारी खिदमत में लगे रहना होगा। और सुनो, जब हम द्वंद्व युद्ध कर रहे होंगे, तुम्हें एक पालतू कुत्ते की तरह हमारे पीछे पीछे छोटे भाई बनकर चलना होगा। तू सपना देख रहा है। अरे, अगर तू नाकाम रहा तो बिल्कुल उल्टा होगा ना। लेकिन अरे, उसकी संभावना तो लगभग 0 है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दादा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, आया तो आया। अभी तो तुम्हारा वजन ही क्या है। इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिरी बार जिसने अघोरी लोहे पर फूल खिलाया था वह तो 100 साल पहले हुआ था। वह था उत्तरी प्रदेश का प्रतिभाशाली, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सत्यपाल नाम का एक गंजा साधु। वह कैसे सफल हो सकता है? क्या सब कुछ कर सकता है? बस इतना ही। हाँ 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 हाँ। क्या मेरे बुजुर्ग गलत देख लिया? यह सत्यपाल बस दिखावा है। यह तो नामुमकिन है।
यह लोहे का पेड़ सचमुच खिल गया। यह नामुमकिन है। सत्यपाल एक निकम्मा, वह ये कैसे कर सकता है? अरे तुम क्यों भाग रहे हो? भैया बालों में आग लग गई। बुझ गई। अरे बुझ गई। अरे मेरे खूबसूरत बाल। मैं घोषित करता हूं विजेता है। रुको रुको, मामा जी तुम फिर क्या करना चाहते हो? मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। ओह, अरे बेशर्म बूढ़े, तुम वादा तोड़ना चाहते हो? शांघाई, वादा तोड़ना द्वारिका परिवार की परंपरा कभी नहीं रही। तुम लोग बेईमान हो बुरे मामा जी। मामा जी ये वादा तोड़ने वाला चाल सचमुच काबिले तारीफ थे। सत्यपाल, मैंने तुम्हें कम आंका था। गंजे बूढ़े, पहले तुमने जो लोहे को खिलने पर मजबूर किया वह शिष्यों की पहले से मौजूद आंतरिक शक्ति की वजह से हुआ। तुम अकेले यह नहीं कर सकते थे। अरे रे 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 रे, इतने सारे शिष्यों के सामने इतनी बेशर्मी की बात तुम कहने से नहीं हिचकिचाए। तुम तो मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा रहा हूं। आज मैं तुमसे एक बार लड़ूंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह झुकने पर मजबूर कर दूंगा। अरे यार, तुम कहो कि लड़ो तो मैं लड़ने लगूं। अगर मैं नहीं लड़ूं तो? हम मामा जी क्या तुम हमें मार डालोगे? आज हमारे परदादा जी का जन्मदिन है। तुम्हारी यहाँ हिम्मत कैसे हुई? अरे बड़े भैया, ये मजाक इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। आखिरकार हम सब यहीं मौजूद हैं। मैं तो खून खराबा नहीं चाहता था, लेकिन मैं द्वारिका परिवार का सबसे बड़ा पोता हूं। अगर द्वारिका परिवार तुम जैसे निकम्मों के हाथों बर्बाद हो जाएगा दादाजी, तो आप वहां भी शर्मिंदा ही रहेंगे। दुरात्मा, सच में दुरात्मा है। दादाजी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पोता आपसे हाथ कैसे उठा सकता है? यह बार का स्वर्गिक पट प्रतियोगिता उत्तर और दक्षिण की प्रतिस्पर्धा है। कौन उत्तर दक्षिण को एक नहीं करना चाहेगा? सब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। पहले हमेशा तुम लोगों ने, पूर्वी गुरुमंडल ने मेरी टांग खींची है। मैंने जो कुछ किया है वह सब हमारे द्वारिका परिवार के लिए है। तुम बेशर्म हो। तुम बेशर्म हो। बहुत बोलता है, अपनी औकात में रह। मैं आखिरी बार पूछता हूं, लड़ोगे या नहीं? लड़ेंगे। आज मैं तुम्हारे दादा तुम्हें सही आदमी बनना सिखाऊंगा। विक्रम, आज मैं तुझे तेरे के का 100 गुना चुकाएगा। हाँ, 2 गुना वापस। सत्यपाल, मुझे पता है तुम अब काफी माहिर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे बड़े भाई को नहीं हरा सकते। मेरे बड़े भाई ने अद्वितीय कौशल हासिल कर लिया है। तुम मरने वाले हो। हा 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 हा। सत्यपाल, हालांकि मुझे अभी पता नहीं कि तुमने वाकई चाल चली या उल्टा पड़ गया कि तुमने लोहे को फूल बना दिया, लेकिन मुकाबला कोई मजाक नहीं है। वान किंग, पापा पर एक बार भरोसा करो। पापा के साथ जरूर होगा। सत्यपाल, तू बूढ़ा गंजा, तेरे से कुछ नहीं होगा। सत्यपाल, तू बेकार दामाद है। तेरे स्तर से शीर्ष प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच रहा है। मेरी राय में तो नूडल से फांसी लगा ले। बस शरारत मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगी। मेरी देखभाल? पापा को तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं। पापा तुम्हारी देखभाल करेगा। सत्यपाल, तुम कैसे इंसानी बात समझ नहीं पाते? इसमें जान जा सकती है। अरे बेटी मेरी चिंता कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहे मर जाऊं, मांस का पुलाव बन जाऊं, मैं सत्यपाल बिना किसी शिकायत के रहूंगा। मैं तुझे बिना किसी शिकायत के मरने दूंगा।
तुम ठीक हो गए? भैया, जब आपने आग बुझाने में मेरी मदद की तो मेरा इलाज भी कर दिया। भैया की मार्शल आर्ट वाकई कमाल की है। हाँ। विक्रम, अगर तुम्हें अब पछतावा हो रहा है तो अभी भी वक्त है, नहीं तो मैं तुम्हें आज के तुम्हारे कामों की सजा दूंगा। ये सत्यपाल हमारे भैया को हराने का सपना देख रहा है। पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरा। गंजा साधु, तुम तो बस हमारे द्वारिका परिवार के एक कुत्ते हो, और वो भी बाहर वाला। मुझे हराना चाहते हो? सिर्फ लोहे उठाने से नहीं होगा। पिताजी सावधान। बड़े भैया, वो आदमी कितना खतरनाक दिख रहा है। दादा जीत पाएंगे क्या? अरे पता नहीं, मुश्किल लग रहा है। सत्यपाल हारने वाला है। मुझे पता था ये बेकार घर जमाई कैसे जीत सकता है। सत्यपाल, दम है तो भागो मत। अरे, दादा को भागने नहीं दोगे तो दादा नहीं भागेंगे। अच्छा, तो फिर भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। दादा, उस कमीने को मार डालो। यह जंगली मुर्गा चाहे कितना भी पंख फड़फड़ा ले, मोर नहीं बन सकता। भांजी, अभी भी हार नहीं मानोगी? ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पूर्वी गुरुमंडल में ही लेटे लेटे तियान बैंक का लाइव देखना पड़े। वहां जाने की तो बात ही छोड़ो। अरे पोते, तुझमें कुछ तो दम है। बड़े अफसोस की बात है, तू मिला है अपने दादा से। हाँ, तू मुझे मार कैसे सकता है? ओए, देख, दादा तुझे मार सकता है कि नहीं? मार नहीं सकता तुझे। सचमुच यह वही है। वह रहस्यमयी माहिर जिसकी मैं तलाश कर रहा था, वह तो हमेशा से मेरे आसपास ही था। यह कैसे मुमकिन है? दादाजी की जय, उसे ऐसा पीटा कि अपना ख्याल भी न रख सके। पोते, आज तूने मेरे पूर्वी गुरुमंडल का अपमान किया और मेरी बेटी को सताया है। मैं तेरे साथ पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करूंगा। आ भैया। कुलपति। हाँ यार, हम जीत गए। दादाजी, आप तो जबरदस्त हैं। जबरदस्त। तुम मुझे हरा नहीं सकते। नाना जी, हम सच में जीत गए हैं यार। यू एयर नाना जी ने कहा था ना कि हम जीतेंगे, तो हम जीत ही गए। क्या? अब तुम लोगों के पास कहने को क्या बचा है? यह सत्यपाल इतनी आसानी से शांगलिन को हरा दिया, उसकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति आखिर कितनी है? तुम क्या करना चाहते हो? दादा। सत्यपाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा की नसों और मार्शल आर्ट्स को नष्ट करने की? दादा। हम्फ, तुम्हारे भाई ने पहले विश्वासघात किया था। मैंने बस उसी की तरकीब से उसे सबक सिखाया है। तुम्हारा भाई बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपना ध्यान रखना। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम वॉन किंग के मामा हो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं। बड़े मामा, छोटे मामा, हम जीत गए। वान किंग, चूंकि पूर्वी गुरुमंडल जीत गया है, तुम द्वारिका परिवार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता में भाग लोगे। तुम्हें द्वारिका परिवार को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना है और मार्शल आर्ट्स विश्व के नेता बनाना है। यही द्वारिका परिवार का लक्ष्य है। हाँ। अरे ये ले लो, और वो ट्रेनिंग स्टैंड भी ले लो। ये इमरजेंसी किट भी रख लो। गुरुजी, हम प्रतियोगिता में जा रहे हैं, घर बदलने नहीं। बस ये सब चीजें, वहां सब कुछ मिलेगा। आदत पड़ गई है ना, इन सब चीजों से लगाव हो गया है। अगर प्रतियोगिता वहां उनकी चीजें इस्तेमाल करने में दिक्कत हुई तो क्या करेंगे? अरे यार, सब तैयार हो गए ना? हाँ। अरे बाप रे, दादाजी, आपने ये क्या ले लिया? हाँ, मैंने अपने साथ लिया है। ये योर के खेलने के खिलौने हैं और खाने के लिए सूखा राशन। अरे और भी है, यानी कि वॉन किंग की प्रैक्टिस की किताबें।
और हथियार भी पिके। वाह, ये तो और भी ज्यादा है। हमने वायुसेना का और द्वारिका परिवार का शस्त्रागार ले लिया है। अब हमें बस 1 महीने बाद की शीर्ष प्रतियोगिता के लिए तैयारी करनी है। पहले जैसी ट्रेनिंग, लेकिन वायुसेना पहुंचकर डबल होगी। क्या? लेकिन पहले एक अच्छा खाना खा लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। मेरी तरफ से है। बढ़िया। वाह, इस बार तो गुरुजी ने खूब खर्चा किया है। अरे ये कुछ भी नहीं है। सबने मिलकर सभी मुश्किलों का सामना किया है। ये सबको मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुझ बूढ़े को तो बस यही चीज पसंद है। अरे हाँ 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 हाँ, मेरे बच्चे को भी यही पसंद है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी यही पसंद है। अरे बड़ों का आदर करना नहीं आता? बूढ़े। सब खुलकर खाओ। ठीक है। बिल चुकाओ। नमस्ते। 1750। लगता है मैं पैसे लाना भूल गया। अरे, मैंने 3 महीने शाओलिन में ट्रेनिंग ली है। अगर तुम लोगों ने बिना पैसे दिए खाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। अच्छी तरह साफ करो। जल्दी करो। रोने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से काम खत्म करो। भैया जी, आप तो बड़े धैर्यवान हैं। क्या हम ऐसे ही यह प्रतियोगिता का हक उन्हें दे देंगे? हमने उन्हें देने का वादा तो किया है, लेकिन वे प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, या मैदान में उतर पाएंगे, यह अब उनके हाथ में नहीं है। भैया जी का मतलब है सत्यपाल द्वारिका परिवार के साथ विक्रम जयकृष्ण, उनकी बेटी सुमित्रा, उनकी पोती मेघा, पूर्वजों की पूजा, आकाश से प्रश्न, प्रणाम। सत्यपाल बेटा, आज शीर्ष प्रतियोगिता है। हमारे द्वारिका परिवार की इज्जत पूरी तरह तुम पर निर्भर है। दादाजी, मैं सत्यपाल, मेरे काम पर आपको भरोसा नहीं। इस बार तो जरूर लाऊंगा तुम्हारे लिए पहला स्थान। देखो भाई, हाँ, बढ़िया जज्बा है। आज ही शीर्ष प्रतियोगिता है। तैयार हो? तैयार हैं। आत्मविश्वास है? हाँ, द्वारिका परिवार में मेहमान आया है। सत्यपाल जी, द्वारिका बुजुर्ग ने आपको बुलाया है। कोई जरूरी बात है। क्या बात है? यह मुझे नहीं पता। सत्यपाल, क्या कहते हो तुम? पहले इन्हें प्रतियोगिता में ले जाओ, हम प्रतियोगिता में मिलते हैं। अरे बेटी, मैं तेरे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, प्रतियोगिता सबसे जरूरी है। तुम पहले इन्हें ले जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं लगता? जाओ। चलो। सत्यपाल जी, चलिए हमारे साथ। उत्तर दक्षिण प्रांत स्वर्गीय रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी संप्रदाय और गुट कृपया तैयार रहें। दादाजी, स्वर्गीय रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होने को है, फिर भी संप्रदाय प्रमुख अभी तक नहीं आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? छी 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 छी, अरे तू काला कौवा है, कुछ और बात कर। तुम लोग इंतजार बंद करो। सुमित्रा, वह नहीं आ पाएगी। विक्रम, तुम्हारा क्या मतलब है? स्वर्गीय रैंकिंग प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अगर संप्रदाय प्रमुख नहीं पहुंचता तो उसे स्वतः अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैं वायुसेना का प्रमुख होने के नाते पूरे द्वारिका परिवार की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। तुम्हारा पूर्वी गुरुमंडल अब मेरे आदेश के अधीन है। तुमने सुमित्रा का क्या किया? सत्यपाल, मेरे भाई का स्वभाव तो तुम जानते ही हो।
तुमने उसे किस हाल में पहुंचा दिया। वह बदला लेने वाला इंसान है। जाओ, जल्दी से अपनी बेटी को बचाओ। देर हो गई तो तुम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ही रह जाओगे। तुम दोनों नीच कायर हो। मंजुला तुम्हारी अपनी बहन है, सुमित्रा तुम्हारी अपनी भांजी है। तुम्हें जरा भी रिश्ते नाते की फिक्र नहीं। मुझे बहुत पछतावा है कि उस दिन मैंने तुम पर दया दिखाई थी। अगर मेरी बेटी को जरा सी भी हानि पहुंची तो तुम्हारे द्वारिका परिवार का हर एक सदस्य मेरे हाथों नहीं बचेगा। जल्दी करो। दादाजी, मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं, मैं जाकर तुरंत लौट आऊंगा। तुम लोग चिंता मत करो। स्वर्गीय रैंकिंग प्रतियोगिता हमारे पूर्वी गुरुमंडल के बिना नहीं हो सकती। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार द्वारिका परिवार की ओर से शीर्ष प्रतियोगिता में भाग लेगा वायुसेना। अरे नहीं, मुझे याद है रिपोर्ट में तो पूर्वी गुरुमंडल था। ये तुम लोग वायुसेना कैसे बन गए? तुम वायुसेना वालों ने धोखा दिया है। यह हमारा आंतरिक मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। कौन? जय कृष्ण कहां है? मुझे नहीं पता। कोई है? मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष की शीर्ष प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। मुकाबला करने वाले पक्ष पहला मैच वायुसेना अर्जुन बनाम वज्रमंडल लौह कुमार। चुप रहो। जय कृष्ण कहां है? तहखाने में। मुझे वहां ले चलो। पहला मैच वायुसेना के अर्जुन की जीत। जय कृष्ण, तो ये सब कुछ तुमने किया था? तुम नीच इंसान हो। अरे हिलने की कोशिश करो। देखा तुम्हारी बेटी के सिर पर क्या है? यह मेरा पालतू विषैला मकड़ा है, बेहद जहरीला। इसका एक बूंद जहर उसकी जान ले लेगा। दूसरा राउंड मुकाबला दिव्य द्वार बनाम बाहुबली द्वार। दूसरे राउंड की विजेता दिव्य द्वार के जयपाल। रिया तुम्हें चाचा कहती है, वह तुम्हारी अपनी भांजी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब रिश्ते की बात कर रहे हो? जब तुमने मुझे मगरमच्छ के तालाब में धकेला था, मैं मगरमच्छ का शिकार होने ही वाला था। तब रिश्ते की बात क्यों नहीं की? तुमने मेरी पैंट में सब गड़बड़ कर दिया, मेरे खूबसूरत बालों को गंजा बना दिया। तब रिश्ते की बात क्यों नहीं की? तुमने मेरे बड़े भाई को इतना पीटा कि उनकी तंत्रिकाएं तोड़ दी। तब रिश्ते की बात क्यों नहीं की? वायुसेना ने इन सालों में जो किया है, इंसान और देवता दोनों नाराज हैं। अगर मैं भी हाथ न उठाता तो जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है वो बेकसूर लोग क्या तुम्हें छोड़ देंगे? जिसे छोड़ना हो छोड़ दे, लेकिन तुम नहीं। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझसे माफी मांगो। घुटने टेक। वायुसेना मेघनाथ की जीत। मैं घोषणा करता हूं वायुसेना की 5 लगातार जीत। अगले दौर में वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुन सकती है। जीतने पर रैंकिंग में सफल हो जाएगी। दादाजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? चाहे जीत भी जाए, हमारे पूर्वी गुरुमंडल की नहीं है। यह द्वारिका परिवार की वायुसेना पहले ही 5 लगातार जीत हासिल कर चुकी है। अब तो पहले नंबर पर पहुंचने वाली है। बेकार के लोग, मेरे स्वर्गीय द्वार समूह का सपना देखने की हिम्मत। पहला स्थान। सपना देखना बंद करो। वायुसेना की चुनौती कुमुद मंडल। कृपया। अर्जुन। विक्रम यह बूढ़ा दिल से बुरा ही सोचता है। मास्टर भाई तो लगातार 3 मैच खेल चुके हैं, अभी भी उन्हें भेज रहे हैं। यह तो साफ तौर पर कमजोर करने की कोशिश है। हमारे पूर्वी गुरुमंडल की ताकत कम कर रहा है। घुटने टेक। बूढ़े, नहीं टेक सकता। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए।
जय कृष्ण। क्या तू छोड़ सकता है मेरी बेटी को? तूने खुद भी अपने ही तुच्छ समझे आदमी के आगे घुटने टेक दिए। तू सोचता है कि घुटने टेक देने से मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा? तो फिर तू आखिर चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि तू अपनी मार्शल आर्ट खत्म कर दे। सत्यपाल, क्या तुझे सबसे ज्यादा प्यारी नहीं थी तेरी वो मार्शल आर्ट? 15 साल पहले तूने इसी के लिए अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ा था ना? चल। 15 साल पहले मैंने मार्शल आर्ट के लिए वो काम किया जिसका मुझे आज तक पछतावा है। आज मुझे समझ आया है कि इस दुनिया में सबसे जरूरी मार्शल आर्ट नहीं बल्कि रिश्ते हैं। पापा, यह पारिवारिक प्यार है। पापा। वान किंग, तुमने आखिरकार मुझे पापा कहा। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ। पापा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया पापा। मंजुला, क्या तुमने सुना? बेटी ने मुझे माफ कर दिया। पिताजी, बेटी के लिए मैं मरकर भी खुश हूं। क्या पिता बेटी का प्यार है? आज मैं न सिर्फ तुम्हें मारूंगा बल्कि तुम्हारी बेटी की जान भी लूंगा। कोई नहीं मेरी बेटी को छेड़ सकता। यह राउंड कुमुद मंडल की जीत। वायुसेना तो बस इतनी ही है। मनमर्जी से विरोधी चुनकर फिर भी हार गए। कितनी शर्म की बात है। औरत से ही हार गए और ये पूर्वी गुरुमंडल का शिष्य भी है। बस इतना ही स्तर है। हमारे द्वारिका परिवार का मुंह काला कर दिया। थू, देखते हैं तुम्हारा। बेवकूफ। राजेंद्र जी, इसे दिखा दो हमारे स्वर्गीय ड्रैगन द्वार के खास हुनर। जी। अगला राउंड स्वर्गीय ड्रैगन द्वार बनाम कुमुद मंडल। यह राउंड स्वर्गीय ड्रैगन द्वार की जीत। औरत तो औरत ही होती है। घर जाकर बच्चे पालो। कौन और है? मैं आता हूं। यह राउंड वायुसेना बनाम ड्रैगन गेट। क्या विक्रम की नसें सत्यपाल ने तोड़ दी थी? कैसे उसकी शक्ति कम होने के बजाय बढ़ गई और इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? सत्यपाल, वह बूढ़ा गंजा साधु, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसने अनजाने में ही मेरी 2 मुख्य नाड़ियों को खोल दिया, मुझे पुनर्जीवित कर दिया और मेरा दिव्य कौशल पूर्ण हो गया। यह राउंड वायुसेना की जीत। आश्चर्य है, विक्रम ने जो शक्ति प्रदर्शित की है वह इतनी भयानक है। अब तक वह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं घोषणा करता हूं, इस शीर्ष प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करता है वायुसेना। रुको। रुको। आज कितना रौनक है। तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया? ये तो दक्षिणी क्षेत्र के राजा हैं, धर्मेंद्र, और उनके हाथ के काले सफेद 2 दानव। राजा धर्मेंद्र जी, आप आ गए। कहते हैं दिल के बहुत कठोर हैं, खून के प्यासे दक्षिणी क्षेत्र के राजा और उनके शिष्य, वे यहाँ कैसे आ गए? मैंने बुलाया है। ड्रैगन मास्टर, तुम्हारी दक्षिण से सांठगांठ है। तुम क्या चाहते हो? ऐसा मत कहो। दक्षिण की तरफ से जो चुनौती दी गई है वो मेरी तरफ से है। मैंने अभी तक मुकाबला नहीं किया है। तुम लोगों में पहला कौन है? मैं बहुत नाराज हूँ। क्रूर कायर, तुम्हारा नाम दक्षिण के शीर्ष प्रतियोगिता से हटा दिया गया है। अभी भी यहाँ क्यों हो?
यह छोटा सा योद्धा संघ मेरी नज़र में कुछ नहीं है। उत्तर दक्षिण की शीर्ष प्रतियोगिता भी मैं तो बस मजे लेने आया हूं। यह शख्स मुसीबत लेकर आया है। आज यहां से निकलना मुश्किल होगा। यह व्यक्ति अच्छे इरादों से नहीं आया है। आज यहां से निकलना मुश्किल होगा। मैं खून खराबा नहीं चाहता था। तुम में से कौन आएगा? मैं इस बार के स्वर्गीय सूची प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाला। क्या यह नीच और बेईमान वायुसेना का प्रमुख विक्रम नहीं है? सुना है तुम इस बार पहले स्थान पर हो, तो मुझे भी तुम्हारी कला देखने का मौका दो। यह अस्थि चाहता है। इसकी छड़ियां मानो मानव अस्थियां हो। यह तकनीक बेहद क्रूर है। कहते हैं इस छाते से वार हो जाए तो शरीर चूर चूर हो जाता है। राक्षस धन कहा जाता है यह कला बहुत पहले लुप्त हो गई थी और सीखना बेहद मुश्किल है। सोचा नहीं था कि दक्षिणी क्षेत्र के कालाक्ष ने इसे सीख लिया है। वायुसेना का मुखिया होने का दावा करते हो। इतनी कमजोर है तुम्हारी ताकत, एक बौने से भी नहीं लड़ सकते। द्वारिका परिवार को शर्मिंदा कर दिया। तू मूर्ख। मेजबान जी, अब आपको घोषणा करनी चाहिए कि मैं उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र की शीर्ष प्रतियोगिता में प्रथम हूं। हुआंग त्यानवाक, क्या हमने पहले तय नहीं किया था? मैंने तुम्हें अंदर लाया उत्तरी क्षेत्र का प्रथम स्थान मुझे दिलाने के लिए। मार्शल आर्ट्स का कलंक। बौने, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं मानूंगा। हम पूर्वी गुरुमंडल भी नहीं मानते। बौना, दुनिया का सबसे बड़ा। मर जाऊंगा तब भी नहीं मानूंगा। हमारा पूर्वी गुरुमंडल भी नहीं मानता। तो मरना चाहते हो? तुम्हारा पूर्वी गुरुमंडल एक भी नहीं बचेगा। देखते हैं कौन मेरे पोते को परेशान करता है। दादा, महाराज, तुम लोग ठीक तो हो ना? गंजे साधु, तुम कौन हो? ये पूर्वी गुरुमंडल के महाराज हैं। अरे बाप रे, पूर्वी गुरुमंडल के महाराज तो ये गंजे साधु। तुमने बोला ही नहीं, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। तो तुम ही हो नानयु गणराज्य के राजा हुआंग। सच में, संक्षिप्त में उत्कृष्ट, सब बेहतरीन होते हैं। किसकी पैंट का जिप खुला था जो तुम बाहर आ गए? गंजे साधु, तुम मौत को बुला रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे इस संक्षिप्त उत्कृष्ट में आखिर कितनी ताकत है। देखते हैं इस छोटे से पैकेज में कितना दम है। सत्यपाल, मार डालो उसे। ये कमीना। सत्यपाल, तू तो धांधली कर रहा है। मैं घोषणा करता हूं, इस शीर्ष प्रतियोगिता में पूर्वी गुरुमंडल पहले स्थान पर है। आइए दादाजी महाराज, पूर्वी गुरुमंडल के शिष्यों, जल्दी से तस्वीर लेने आ जाओ। दादाजी यहां बैठिए। महाराज वहां बैठिए। ये हैं हमारे महाराज। आओ सब एक साथ। आओ, तैयार हो जाओ। सामने देखो, 3-2। अरे नहीं, अब से हमारा कुमुद मंडल तुम्हारा है। ठीक है। नहीं वान किंग, देखो यह। बेटी, तुम लोग मत जाओ। वान किंग, पिता को बचाओ।